मेरी अपनी ज़िंदगी की यात्रा में मैंने एक अहम चीज़ सीखी है। जब हम आदतों को ट्रैक करने के लिए चार्ट या डायरी बनाते हैं तो हमें अपने दिमाग को थोड़ा सा बहलाना पड़ता है। अगर हम अपनी आदत को बोरिंग या सजा जैसा मानेंगे तो वो आदत कभी लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। जैसे अगर तुम्हें लगे कि कसरत करना सजा जैसा है तो तुम 2-3 दिन तक तो कर लोगे, फिर छोड़ दोगे। लेकिन अगर उसी को तुम थोड़ा मज़ेदार नाम दे दो, जैसे मस्ती में चलो या डांस करके फिट रहो, तो दिमाग उसे मज़ेदार खेल समझेगा। यानी कि शब्दों और तरीकों का बहुत असर पड़ता है। आदतों को लिख कर रखने का एक और बड़ा फायदा है, हमें अपने बारे में सही जानकारी मिलती है। अक्सर हमें लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जब डायरी देखते हैं तो असलियत साफ नजर आती है। मान लो तुम्हें लगता है कि तुम रोज ध्यान लगाते हो, लेकिन ट्रैकर दिखाएगा कि तुमने हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही किया है। ये सच्चाई कभी कभी चुभती है, पर यही हमें सुधारने का असली मौका देती है। एक और आसान तरीका है आदत जोड़ना, मतलब नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ देना। जैसे अगर सुबह तुम्हें चाय पीने की आदत है तो चाय पीते ही 5 मिनट लिखने की आदत जोड़ लो। दिमाग धीरे धीरे दोनों को साथ जोड़ देगा और तुम्हारा नया रूटीन अपने आप आसान हो जाएगा। कभी कभी लगता है कि डायरी बनाना ही एक बोझ है, जैसे एक और काम बढ़ गया, लेकिन अगर तुम इसे थोड़ा रचनात्मक बना लो तो ये बोझ नहीं लगेगा, बल्कि अच्छा लगेगा। जैसे मैं अपनी डायरी में अलग अलग रंग भरता हूँ। हरा रंग सफलता वाले दिन के लिए, लाल रंग छूट जाने वाले दिन के लिए और पीला रंग आधे अधूरे दिन के लिए। जब महीने के आखिर में देखता हूँ पूरा पैटर्न सामने आ जाता है और साफ पता चलता है कि अगले महीने किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है। हमारी आदतें सिर्फ हमारी सेहत या काम तक सीमित नहीं होती, ये हमारे रिश्तों में भी बड़ा असर डालती हैं। जैसे एक आसान सी आदत हो सकती है कि रोज 5 मिनट परिवार के साथ बैठना बिना मोबाइल देखे। जब तुम इसे डायरी में टिक करते हो तो धीरे धीरे रिश्ते और मजबूत होते जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रैकर सिर्फ पढ़ाई या सेहत के लिए है, लेकिन सच तो यह है कि इसे जिंदगी के हर हिस्से में अपनाया जा सकता है, चाहे करियर हो, रिश्ते हो, आत्मविकास हो या आध्यात्म। अब एक और अहम बात है ट्रिगर पॉइंट्स। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जो हमें गलत रास्ते पर धकेल देते हैं। जैसे तनाव होने पर कई लोग जंक खाना शुरू कर देते हैं। अब अगर तुम अपनी डायरी में लिखो कि आज तनाव में भी तुमने जंक नहीं खाया और उस दिन टिक लगा दो, तो धीरे धीरे दिमाग सीखने लगेगा कि तनाव का हल जंक फूड खाना नहीं है। ये छोटी सी बात पूरी जिंदगी बदल सकती है तुम्हारी। एक और ताकतवर बात है पैटर्न पहचानना। मान लो तुम्हें लगता है कि ध्यान कम हो रहा है, अगर तुम अपनी डायरी ध्यान से देखोगे तो साफ दिखेगा कि किस दिन ध्यान अच्छा था और किस दिन नहीं। हो सकता है तुम्हें पता चले कि जब भी तुम देर रात तक जागते हो अगले दिन काम बिगड़ जाता है, यानी देर रात तक जागना तुम्हारे ध्यान का दुश्मन है। अब यह समझ तुम्हें अपना रूटीन ठीक करने में मदद करेगी। मैंने यह भी महसूस किया है कि जब तुम अपनी आदतों की डायरी यानी हैबिट ट्रैकर को लगातार इस्तेमाल करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बदलने लगती है। मतलब पहले तुम खुद को आलसी इंसान मानते थे, लेकिन अब तुम खुद को अनुशासन वाला इंसान मानने लगते हो। और जब तुम्हारी अपनी पहचान बदल जाती है तो तुम्हारे काम अपने आप उसी पहचान के हिसाब से होने लगते हैं। आदतों को ट्रैक करने के साथ एक और जरूरी चीज है रिव्यू करना। हर महीने के आखिर में अपनी डायरी को एक बार जरूर देखना चाहिए। सिर्फ टिक देखकर खुश होने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें समझना होगा कि कौन सी आदत सच में तुम्हें फायदा दे रही है और कौन सी आदत बस बोझ बन गई है। जो आदत तुम्हारी जिंदगी में कोई अच्छा असर नहीं डाल रही उसे साफ साफ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ट्रैकर का असली मकसद तुम्हारी जिंदगी को आसान और बेहतर बनाना है, मुश्किल नहीं। एक और गलतफहमी लोगों के मन में होती है कि डायरी बनाना सिर्फ सफल लोगों का काम है, लेकिन सच तो यह है कि डायरी ही इंसान को सफल बनाती है। सफलता के लिए पहले से परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे कदम लेने होते हैं और वही कदम ट्रैकर तुम्हें साफ दिखाता है। हमारी जिंदगी में अक्सर बहुत ध्यान भटकाने वाली चीजें होती हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, बेकार घूमना फिरना वगैरह। डायरी हमें यह समझने में मदद करती है कि असल में हम अपना समय कहां बर्बाद कर रहे हैं। जब तुम्हें साफ दिखता है कि आज तुम्हारी कोई अच्छी आदत छूट गई क्योंकि तुमने 3 घंटे मोबाइल चला दिया, तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद तुम्हें सचेत करेगा और तुम अपनी प्राथमिकताएं बदलने लगोगे। एक और जरूरी बात है छोटी आदतें, मतलब बहुत छोटी सी आदतें जो देखने में मामूली लगती हैं, लेकिन अगर उन्हें रोज निभाओ तो बड़ा असर डालती हैं। जैसे रोज सिर्फ 1 पन्ना पढ़ना या रोज 5 पुशअप करना। जब तुम इन्हें अपनी डायरी में टिक करते हो तो अंदर से लगता है कि तुमने कुछ हासिल किया है। धीरे धीरे वही 1 पन्ना पढ़ना एक दिन पूरा अध्याय पढ़ने में बदल जाता है। मैं एक और तरीका अपनाता हूं जिसे मैं कहता हूं भविष्य का अपना रूप सोचो। मतलब जब मैं ट्रैकर बनाता हूं तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं ये आदत 6 महीने लगातार निभा लूं तो मेरे भविष्य का रूप कैसा होगा। जैसे अगर मैं रोज कसरत करता हूं तो 6 महीने बाद मेरी ऊर्जा कैसी होगी, आत्मविश्वास कैसा होगा। इस तरह से सोचने पर मुझे और ज्यादा प्रेरणा मिलती है अपनी आदतों को निभाने की। और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि ये हैबिट ट्रैकर कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये तुम्हें एकदम से सफलता नहीं देगा, लेकिन ये तुम्हें आईना दिखाएगा, एक सच्चा आईना जो तुम्हारी प्रगति साफ साफ दिखाता है। और ये आईना कभी झूठ नहीं बोलता, जितनी मेहनत करोगे उतना ही उसमें साफ दिखेगा। इसलिए अपनी डायरी को एक अच्छे दोस्त की तरह मानो, एक ऐसा दोस्त जो तुम्हें जज नहीं करता, बस सच्चाई दिखाता है। और जब तुम्हें अपनी सच्चाई साफ नजर आने लगेगी तभी तुम अपना भविष्य अपनी मर्जी से बना पाओगे, ये समझो।